एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। नाम तो सुंदरपुर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की सुंदरता जैसे कहीं खो गई थी। खेत सूखने लगे थे, तालाब का पानी कम हो गया था और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान की जगह चिंता ने घर कर लिया था। इसी गांव में रहता था रामू। रामू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। उसके घर में उसकी माई और छोटी बहन गौरी थी। भैया, घड़े में पानी खत्म हो गया। चिंता मत कर गौरी, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आता हूँ। पुराने कुएं के पास अकेले मत रुकना। लोग कहते हैं वहां रात में अजीब आवाज आती है। माई, आवाज से डरने वाला रामू नहीं है, पर हाँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। माई की बात सुनकर रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल जाग गया। पुराने कुएं की बात गांव में सब करते थे, पर वहां जाने से सब डरते थे। कहते थे कि वे कुआं साधारण कुआं नहीं है। किसी जमाने में वे पूरे गांव को पानी देता था। रामू घड़ा लेकर गांव के चौक से गुजरा। चौक में आज कई लोग इकट्ठा थे। गांव के सरपंच भी बरगद के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ दिख रही थी। सरपंच जी, अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। घर में पीने का पानी भी मुश्किल से बचा है। बच्चों को कैसे पालें? मैं समझता हूं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। तालाब सूख चुका है। नया कुआं खोदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ, लेकिन ब्याज लगेगा। पानी मुफ्त नहीं आता। अरे लाला, अभी भी ब्याज की बात कर रहे हो? व्यापार में दया नहीं होती। पैसा चाहिए तो नियम मानो। लाला राम साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में दया कम और लालच ज्यादा था। वे हर मुसीबत में लोगों की मदद करता जरूर था, पर बदले में दोगुना वसूलता था। सरपंच जी, हम पुराने कुएं को साफ क्यों नहीं करते? पुराने कुएं को नहीं बेटा, वह कुआं बहुत समय से बंद है। लोग कहते हैं वहां अजीब शक्तियां हैं। अरे, अजीब नहीं बेटा, वह कुआं जादुई है, लेकिन वह सिर्फ सच्चे दिल वालों की सुनता है। काका, फिर वही पुरानी कहानी। कहानी नहीं, सच है। मेरे दादा कहते थे, उस कुएं में पानी नहीं, आशीर्वाद बसता है। जो लालच से मांगे उसे कुछ नहीं मिलता। जो दूसरों के लिए मांगे उसकी झोली भर जाती है। इन रामू के मन में उम्मीद की छोटी सी लौ जल उठी। उसे लगा, अगर उस कुएं में सचमुच कोई रहस्य है तो उसे जानना चाहिए। रामू अपना घड़ा लेकर गांव के बाहर उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता छोटा था, लेकिन डर से भरा हुआ। यही है पुराना कुआं, कितना शांत है। लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? रामू कुएं के पास गया। उसने अंदर झांका। नीचे अंधेरा था, पानी की आवाज नहीं थी। लगता है सच में सूख गया है। जो सूखा दिखता है वह हमेशा सूखा नहीं होता। कौन कौन है वहां? डर गया बच्चा? डर तो लगा, पर मैं भागूंगा नहीं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे लोग भूल गए। वही जो कभी इस गांव की प्यास बुझाता था। वही पुराना कुआं। रामू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अगर तुम सच में जादुई कुआं हो तो हमारे गांव की मदद करो। सब बहुत परेशान हैं। मदद? लोग मुझे तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। जब पानी था तब किसी ने मेरी सफाई नहीं की। जब आशीर्वाद था तब किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। गलती हुई होगी, लेकिन सब बुरे नहीं हैं। मेरी माँ कहती है, गलती मानने वाला इंसान बदल सकता है। और तुम क्या चाहते हो? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस इतना पानी मिल जाए कि गांव वाले बच जाएं, खेत बच जाए, बच्चे प्यासे न रहें। कुएं के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। पेड़ों की टहनियां भी शांत हो गईं।
ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद रामू की बात सुन रही हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन सच्चाई की भी परीक्षा होती है। क्या तुम परीक्षा दोगे? अगर परीक्षा से गांव बचता है तो हाँ। पहली परीक्षा, किसी को बताए बिना कल सुबह यहां वापस आना, खाली हाथ आना, मन में लालच न लाना। ठीक है, मैं आऊंगा। रामू घर लौट आया। घड़ा खाली था, लेकिन उसके मन में उम्मीद भरी हुई थी। बेटा, पानी नहीं मिला? नहीं माए, पर शायद उम्मीद मिल गई। उम्मीद पी सकते हैं क्या भैया? अभी नहीं, लेकिन कल शायद पानी भी मिलेगा। क्या बात है बेटा, तू कुछ छुपा रहा है? रामू को कुएं की बात याद आई। किसी को बताए बिना वापस आना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसने किसी को नहीं जगाया, न घड़ा लिया, न रस्सी, न बाल्टी। वे खाली हाथ कुएं की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल खाली नहीं था। तुम आ गए, खाली हाथ भी और बिना लालच भी। मैंने वादा किया था। पहली परीक्षा आसान थी। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सोने का घड़ा दूं और गांव को थोड़ा सा पानी, तो क्या चुनोगे? गांव को पानी? सोच लो। सोने से तुम अपनी गरीबी मिटा सकते हो, नया घर बना सकते हो, अपनी माए को आराम दे सकते हो, गौरी को अच्छे कपड़े दिला सकते हो। रामू कुछ पल चुप हो गया। कुएं की बात सच थी। उसके घर में गरीबी थी। माई ने बहुत दुख देखे थे। गौरी के पास खेलने को खिलौने तक नहीं थे। अगर सोना मिल जाए तो उनका जीवन बदल सकता था। लेकिन फिर रामू ने गांव के बच्चों को याद किया, किसानों के सूखे खेत याद किए। अगर गांव प्यासा रहेगा तो मेरा घर अमीर होकर भी खुश नहीं रहेगा। मुझे पानी चाहिए, सबके लिए। अच्छा उत्तर, लेकिन याद रखो, जो सबके लिए मांगता है उसे सबकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। मैं तैयार हूं। आज रात गांव के चौक में सच बोलना। लोगों को बताना कि कुआं तभी जागेगा जब पूरा गांव अपनी गलती मानेगा। क्या वे मानेंगे? यही दूसरी परीक्षा है। शाम को गांव के चौक में फिर लोग इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। लाला राम साहूकार पैसे की बात कर रहा था। सरपंच समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी रामू आगे आया। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। अरे, अब बच्चा उपाय बताएगा। बोलो बेटा, क्या कहना है? पुराने कुएं को जगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गलती माननी होगी। हमने कुएं की देखभाल नहीं की, उसे कूड़े से भर दिया। पानी मिला तो धन्यवाद नहीं दिया। अब जब जरूरत पड़ी तो हम उसे डर का नाम देकर भूल गए। तू यह सब कैसे जानता है? क्योंकि मैंने कुएं से बात की है। क्या? झूठ। ये बच्चा कहानी बना रहा है। जादुई कुआं। हाँ हाँ, अगर कुआं जादुई है तो अभी पानी क्यों नहीं दे देता? लाला, हर जादू तमाशा नहीं होता। कुछ जादू विश्वास से जागते हैं। गांव में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग रामू की बात पर विश्वास करना चाहते थे, कुछ डर रहे थे और कुछ लाला राम के तानों में आ रहे थे। अगर बच्चे की बात सच हुई तो कोशिश करने में क्या जाता है? हाँ, कल सुबह हम सब कुएं को साफ करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। सूखे कुएं से पानी नहीं निकलेगा। मेरे पास आओ, मैं नया कुआं खुदवा दूंगा। कागज पर अंगूठा लगाओ और कर्ज ले लो। नहीं लाला, पहले हम पुराने कुएं को साफ करेंगे। अगर गांव एक साथ मेहनत करे तो शायद रास्ता मिल जाए। उस रात फैसला हो गया। सुबह पूरा गांव पुराने कुएं पर जाएगा। अगली सुबह सुंदरपुर में पहली बार कई दिनों बाद हलचल दिखाई दी। कोई झाड़ू लेकर निकला, कोई रस्सी, कोई टोकरी, कोई पानी का छोटा लोटा। बच्चे भी छोटे छोटे हाथों से पत्ते उठाने लगे। अरे धीरे धीरे, पत्थर पुराना है, इसे संभाल कर साफ करो।
भैया मैं भी मदद करूं? हाँ, तू ये सूखे पत्ते टोकरी में रख दे। बेटा देख, आज पूरा गांव साथ है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कई घंटे तक गांव वालों ने कुएं की सफाई की। उन्होंने काई हटाई, कूड़ा निकाला, टूटी दीवार ठीक की। धीरे धीरे पुराना कुआं फिर से सुंदर दिखने लगा। उसके पत्थरों पर जैसे पुरानी चमक वापस आ रही थी। शाम तक कुआं साफ हो गया। सबने मिलकर हाथ जोड़े। सरपंच जी आगे आए। हे पुराने कुएं, अगर हमने गलती की है तो हमें माफ कर। आज से हम पानी का सम्मान करेंगे, कुएं को साफ रखेंगे और पानी सब में बराबर बांटेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। कुछ पल शांति रही। सबकी नजर कुएं पर थी। अचानक कुएं के अंदर से हल्की चमक उठी। फिर बहुत गहराई से पानी की आवाज आई, छल छल। भैया आवाज आई। हाँ गौरी, पानी की आवाज। लोगों की आंखों में चमक आ गई। कुएं में पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यह देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन कुएं की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुएं में पानी आ गया था, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था। पानी साफ था, चमकता हुआ, जैसे चांदनी उसमें घुल गई हो। लोग बाल्टी डालने के लिए आगे बढ़े। तभी कुएं से वही रहस्यमय आवाज गूंजी। रुक जाओ, कौन बोल रहा है? यही कुएं की आवाज है। पानी मिलेगा, पर नियम के साथ। पहला नियम, कोई पानी जमा करके नहीं रखेगा। दूसरा नियम, खेत, घर, पशु और प्यासे यात्री सबको बराबर हक होगा। तीसरा नियम, लालच करने वाले के हाथ में यह पानी रेत बन जाएगा। रेत? ये कैसी बकवास है? जिसने पानी को व्यापार बनाया, उसे पानी का मूल्य समझना होगा। लाला राम ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा ये सब लोगों को डराने का तरीका है। लेकिन बाकी गांव वाले गंभीर थे। उन्होंने नियम मानने का वादा किया। आज से पानी का बंटवारा पंचायत की देखरेख में होगा। कोई ज्यादा नहीं लेगा, कोई कम नहीं पाएगा। और हर रविवार कुएं की सफाई होगी। मैं फूल भी लगाऊंगी कुएं के पास। उस दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लोग पानी लेकर घर गए। बच्चों ने पहली बार कई दिनों बाद खुलकर हंसी। माई ने चूल्हा जलाया। खेतों में पानी गया। धरती ने जैसे राहत की सांस ली। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां कभी-कभी लालच भी छुपकर रास्ता खोजता है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कृष्णा टून्स को। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।